हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर सैयद जुनैद अली। आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है गॉल स्टोन, जिसे कोलीलिथियासिस भी कहा जाता है और जिसे पित्ते में पथरी भी कहा जाता है। इसका क्या कारण होता है, क्यों ये होता है और क्या इसका सिम्टम्स होते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है और किस तरह हम इसे बहुत अच्छी तरीके से हम इसे अवॉइड कर सकते हैं और किस तरह हम इसे पता कर सकते हैं कि हमें गॉल स्टोन है या कोलीलिथियासिस है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि गॉल स्टोन, कोलीलिथियासिस, ये पित्ते में पथरी एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों, हमारे एक पेट में पसली के राइट साइड में पसली के नीचे एक लीवर होता है। लीवर के नीचे की साइड में एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे पित्ता कहा जाता है। लीवर में जो बाइल बनता है हमारे, वो पित्ते में जाके स्टोर होता है और जैसे ही हम कोई फूड खाते हैं, हम कोई खाना खाते हैं, तो ये पित्ते से जो बाइल है हमारा, ये इंटेस्टाइन में जाता है और ये हमें ग़िज़ा हज़म करने में, ये डाइजेशन में बहुत जल्दी हेल्प करता है। लेकिन ये पित्ते में स्टोर कर जो रहता है हमारा बाइल, तो ये कुछ इसमें कोलेस्ट्रॉल की वजह से या फिर पानी की कमी की वजह से या फिर बाइल पिगमेंट्स की वजह से ये जो है तो स्ट्रक्चर, ये बाइल, इसके स्टोन्स बनना चालू हो जाते हैं, इसके पत्थर बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और ये गांठ की तरह होता है पहले, और फिर इसी के जो है तो स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन थिंग है। अगर 80% जो है तो ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से होते हैं और 20% ये जो स्टोन्स होते हैं ये पिगमेंट्स की वजह से होते हैं, बाइल पिगमेंट्स की वजह से। दोस्तों, गॉल स्टोन के सिम्टम्स कुछ इस तरह होते हैं। इसमें राइट साइड पेट में राइट साइड की तरफ बहुत ज़्यादा अकड़ावट लगती है, दर्द होता है, नौशिया वोमिटिंग भी होती है। कभी कभार ये बैक पेन भी होता है इस गॉल स्टोन में और नेक पेन भी होता है। कभी कभार नौशिया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है और जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो डाइजेशन की बजाय कंस्टिपेशन कर देता है, मोशंस क्लियर नहीं होते हैं। कभी जब हमें ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो हमें सोनोग्राफी की तरफ सोचना चाहिए या हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं हमें गॉल स्टोन तो नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि गॉल स्टोन, कोलीलिथियासिस के कारण क्या है। दोस्तों, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है और जो लोग फैटी होते हैं, जो लोग मोटे होते हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, जो फैटी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। जो लोग एक्सरसाइज कम करते हैं उनमें भी देखा जाता है कि ये गॉल स्टोन बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोगों में डायबिटीज़ की वजह से भी गॉल स्टोन होता है और कुछ लोगों में, कुछ कंडीशंस में जेनेटिक्स की वजह से भी गॉल स्टोन, या उनके पेरेंट्स को अगर गॉल स्टोन है तो उनमें भी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि अब हम बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस किस तरह किया जाए, कैसे हम किस तरह हम ये पहचाने या कि कौन सी ऐसी जांच है जिसके ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि हमें गॉल स्टोन है। दोस्तों, ये बहुत ही आसान चीज़ है। हम सोनोग्राफी के ज़रिए गॉल स्टोन को पहचान सकते हैं, गॉल स्टोन को देख सकते हैं। ये 2 mm से लेकर एक मामूली से एक चावल के दाने से लेकर एक टेनिस बॉल जितना भी हो सकता है। ये 2 mm से लेकर 20 से 30 mm तक भी हो सकता है। दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट बहुत ही ईजी है। अगर ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि ये मालूम ही नहीं पड़ता है कि हमें गॉल स्टोन है, इसी के साथ लोग ज़िंदगी गुजार लेते हैं अपनी। लेकिन कुछ कंडीशंस में ये मालूम पड़ जाता है कि अब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि गॉल स्टोन है, तो इसका ऑपरेट करके भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिसमें पित्ता यानी गॉल ब्लैडर को पूरी तरीके से निकाल दिया जा सकता है, जो कि ओपन एब्डोमेन सर्जरी भी जिसे कहा जाता है, या फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप लोग ये ना करना चाहें, ओपन एब्डोमेन सर्जरी, फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आप लोग अगर नहीं करना चाहे, तो इसका होम्योपैथी के ज़रिए बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। होम्योपैथी में कुछ बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल करके गॉल स्टोन बहुत जल्दी क्लियर किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हम कोलीलिथियासिस या गॉल स्टोन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली मेडिसिन और सबसे स्पेसिफिक मेडिसिन है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम ऑलमोस्ट ये स्पेसिफिक मेडिसिन माना जाता है कि जिसमें राइट साइड एब्डोमिनल स्टिफनेस, कंस्टिपेशन हो, लैट्रिन साफ ना हो और बहुत ज़्यादा इनडाइजेशन हो, तो इन कंडीशंस में हम चेलिडोनियम, ये होम्योपैथिक मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं कि जिसके ज़रिए कुछ महीनों में होम्योपैथिकली
बहुत ज़्यादा गॉल स्टोन की कमी देखे जा सकती है। दोस्तों दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जिसमें हम ये देखते हैं कि लाइकोपोडियम उन लोगों में दिया जा सकता है जो जेनेटिकली जिनको इनडाइजेशन है या फिर जिनको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो उन लोगों में कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो गॉल स्टोन बन रहे हैं तो उनमें हम लाइकोपोडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि गॉल स्टोन में इस्तेमाल की जाती है, जो कि ऑलमोस्ट स्पेसिफिकली चाहे गॉल स्टोन हो या फिर रीनल कैल्कुलाई हो, पित्ते में या फिर किडनी में पथरी हो, तो इसके लिए बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है, वो है बार्बरिस वल्गेरिस। ये मेडिसिन हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो पित्ते में पथरी हो तो उसको बहुत जल्दी कम किया जा सकता है। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी मेडिसिन है, अगर आपको राइट साइड एब्डोमिनल स्टिफनेस है, पेन है और उसके साथ आपको शोल्डर पेन है, नेक पेन हो रहा है, तो एक चियोनेंथस नाम की मेडिसिन है जो हम एक बहुत अच्छे से और स्पेसिफिकली गॉल स्टोन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो थी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, या आप जो भी मेडिसिन मैंने बताया है या आपको अपने डॉक्टर्स के बिना डॉक्टर को बिना बताए इस्तेमाल नहीं करना है। ये बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।